नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। प्रशांत किशोर या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो पीके। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद लाइमलाइट में आया ये नाम 8 साल बाद भी राजनीति के केंद्र में अपने आप को बनाए हुए है। भले ही इस नाम ने कभी कोई चुनाव ना लड़ा हो, ना ही किसी राजनीतिक पद पर रहा हो, लेकिन फिर भी हर बड़े राजनीतिक दल में इनकी अच्छी खासी पैठ है और ये हर दल की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रही हैं। वैसे प्रशांत किशोर सबसे पहले 2014 में चर्चा में आए थे। तब उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में रणनीति तैयार की थी। चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत भी हासिल की। उसके बाद साल आया 2015 का, जब उन्होंने जेडीयू की कमान संभाली। जेडीयू तब बीजेपी से अलग हो गई थी। प्रशांत किशोर ने जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव में गठबंधन को जीत भी मिली, लेकिन जेडीयू और आरजेडी का साथ ज्यादा दिनों तक चला नहीं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर को भी मंत्री का दर्जा दिया। 2017 में कांग्रेस ने पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को हायर किया। पंजाब में तो जीत मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो फेल हो गए। 2019 में फिर आंध्र प्रदेश के चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया। इस चुनाव में वाईएसआर की जीत हुई, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए। 2020 में प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम किया। यहां भी प्रशांत की रणनीति कामयाब रही और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। फिर साल आया 2021 का। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी से इस चुनाव में सीधे सीधे टीएमसी को टक्कर थी। बावजूद इसके ममता दीदी ने बड़ी जीत हासिल की। श्रेय सीधे सीधे मिला प्रशांत किशोर की रणनीति को। ठीक इसी समय प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु चुनाव में डीएमके के लिए रणनीति तैयार की। यहां भी डीएमके को बड़ी जीत हासिल हुई। यानी साफ है, प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड 100% रहा है। ऐसे में जब 2024 का चुनाव 2 साल दूर है, तो प्रशांत किशोर की मांग उठने लगी और इसमें सबसे आगे कांग्रेस दिखी, जिसने प्रशांत किशोर को 10 जनपद पर 3 बार बुलाया। उनसे पार्टी के उत्थान संबंधित 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा की। बाकायदा प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी गई। प्रशांत किशोर ने भी 600 पेजों से ज्यादा की प्रेजेंटेशन कांग्रेस आलाकमान के सामने रख दी। इसके बाद जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो ये कि प्रशांत किशोर 2024 में कांग्रेस के साथ दिखाई दे। कांग्रेस हाईकमान इससे खासा उत्साहित भी नजर आ रहा था, लेकिन मंगलवार को प्रशांत किशोर के ट्वीट ने कांग्रेस की रही सही कसर भी खत्म कर दी। उन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ नो कहा, बल्कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लीडरशिप पर भी सवाल उठा दिए। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होकर चुनावों की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी को मुझसे ज्यादा सामूहिक और नेतृत्व से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए परिवर्तन कैसे ताना बनने से पहले ही ताना टूट गया। न ताना बन पाया न बाना। पीके कांग्रेस ज्वाइन करने से पलट गए, अस्वीकार कर दिया उन्होंने कांग्रेस का ऑफर और जाते जाते उन्होंने अपने टीस की कील कांग्रेस के कलेजे में ठोक दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं बल्कि नेतृत्व की जरूरत है। बिना नेतृत्व की पार्टी अपने को कैसे संभालेगी और टूटी दरकती दीवारों को कैसे ठीक करवाएगी? ये सवाल अपनी विदाई की घोषणा करते हुए पीके ने अपने ट्वीट में व्यक्त किया। साफ है, कांग्रेस से 3 मीटिंग्स के बाद भी बात नहीं बनना बताता है कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज भी ओल्ड फॉर्मूले पर ही चल रही है और उस पुराने ढर्रे से नए काल में जाने का जो फॉर्मूला पीके ने सुझाया, शायद उस पर ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी को कोई इंटरेस्ट आया। तभी तो उन्होंने ट्वीट में अपनी सारी बात बयां कर दी। और मुक्ता दी है, जरा वो भी देखिए। वो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स रहेगी और वहीं पर जंतर मंतर करती रहेगी, तब तक छू मंतर होती रहेगी। पहले फोटो फ्रेम से बाहर निकल करके करना होगा। अदरवाइज जो है वो रोज जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कहीं पे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा डालते रहेंगे, कहीं से जो है वो किसी लीडर को उधार लेते रहेंगे, किसी लीडर को जो है वो किराए पे लेते रहेंगे, चलता रहेगा। तो लीडरशिप पर सवाल, कांग्रेस का क्यों है ऐसा हाल? प्रशांत का ट्वीट, कांग्रेस आलाकमान हुआ कंफ्यूज। पीके ने कांग्रेस को क्यों बोला नो?
जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से ये जो ऑफर दिया गया था, पीके ने यानी प्रशांत किशोर ने इस ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? आया पसंद हाथ का साथ मंथन, कांग्रेस कब करेगी पीके की बातों पर चिंतन? आज वालों के जो जुड़ा हुआ है पैर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर उमा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले कौशिक साहब आप ही के साथ, आखिरकार ये ब्रेकअप दोनों के बीच में क्या दर्शाता है? कांग्रेस की तरफ से ऑलमोस्ट पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन पीके ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अब पीके की तरफ से जाते जाते कांग्रेस को इस तरह से दर्पण दिखा जाना, आईना आखिर आप कांग्रेस में झांकेगी, क्या लग रहा है सर? देखो शिल्पा जी, ये समझना पड़ेगा कि जब से पीके ने प्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस को उन्होंने कई खेमों में बटा पाया। तमाम वरिष्ठ नेताओं के बयान मीडिया के माध्यम से जब आना शुरू हो गए, हाँ। तो निश्चित तौर से उनको भी ये लगा कि जिन जिन पार्टियों के लिए मैंने काम किया है, उन पार्टियों में कभी अनिर्णय लेने की स्थिति नहीं होती। हाँ। जहाँ उनका एडवाइजिंग जहाँ दी जाती है, जो उनके आंकड़े होते हैं, तो वहाँ कोई सवाल खड़े करने वाले उन पार्टियों में नहीं हुआ। जहाँ आपने 2014 से लेकर के और अब तक का तमाम पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया और वो सत्ता तक पहुँची भी, तो कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस में ये दिखा, और इसलिए दिखा कि जब पंजाब में उनको भेजा गया या जहाँ कैप्टन साहब के लिए वो काम कर रहे थे, हाँ। जहाँ उनको मंत्री का दर्जा भी उनको दिया गया, उस समय तमाम चीज़ें उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखी भी थी, लेकिन वो नहीं मानी गई। तो एक तो बड़ी वजह मैं यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो निर्णय कांग्रेस में देरी से लिए जाते हैं, हाँ। उनसे वो थोड़ा सा खिन्न थे इस बात को लेकर के। जैसे अभी आप देखिए कि गुजरात में कुछ हलचल पटेल के माध्यम से कही जा रही है, कई बार ट्वीट भी किए, कई बार उन्होंने मंचों के माध्यम से भी किया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल मौन है। उस पर न कोई कहने की स्थिति में है, न बोलने की स्थिति में है, न निर्णय लेने की स्थिति में है। पंजाब की स्थिति उन्होंने देखी, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट थी, और जहां रावत जी ने खुले मन से ये कहा भी था जब विधायक मिलने के लिए गए थे कि नहीं, हम कैप्टन साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इतना गद्दावर नेता, इतना अनुभव वाला नेता जब ये बातें कहता है और उनकी अनसुनी कर दी जाती है, तो ये जहां तक जो पीके की है कि सामूहिक इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है। सबसे पहले इसकी जरूरत है मुझे आने से पहले। दूसरा, नेतृत्व की जब बात उठ रही है कि नेतृत्व बार बार गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा। दूसरा, जहां तक पीके को मैं समझता हूं, वो ये नहीं है कि पीके जो निर्णय लेते हैं, जो कहते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ये चाहें कि पीके हमारे हिसाब से प्रेजेंटेशन दें, हाँ। और हमारे हिसाब से रिपोर्ट तैयार करें, और हमारे इशारे पर ही कौन आएगा कौन बाहर होगा ये कहे, वो मुझे लगता है पीके को पसंद नहीं है। इसी हमारे हिसाब ने कांग्रेस का ये बंटाधार किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल किया हुआ है, ये सब जानते हैं। देखो इस देश में गांधी परिवार का जो महत्व देश के लिए है, हाँ। कांग्रेस के लिए वो बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। हाँ। एक वो अलग सम्मान है। ठीक है। कांग्रेस गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन आज के माहौल में आपके सामने विपक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेता हैं, उनके हिसाब से आपको अपना नेतृत्व बदलना पड़ेगा, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और उस दिन भी आप डिबेट में थी, मैंने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे पीके हैं, उनकी कांग्रेस नेतृत्व सुने तो सही, उनकी बात माने तो सही, लेकिन कहीं न कहीं जब पत्र लिखा जाए या किन्हीं माध्यमों से उनके वरिष्ठ नेता कहें, तो फिर कहा जाता है कि आप उस गुट के हैं, आप गांधी परिवार का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया में बात कह रहे हैं। ये सारी तमाम चीजें उठी, और जब राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद इस्तीफा दिया, उस पत्र को कांग्रेस पढ़ ले, सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कही। और जब उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को स्वीकार करे और पत्र के माध्यम से इस्तीफा दे, और देने के बावजूद कुछ लिखे, इशारा करे, आज तक उन पे फैसला नहीं कांग्रेस नेतृत्व कर पाया कि किन किन कारणों से हारे, कौन कौन लोग थे जो अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाना चाहते थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलवाई, सारी चीजें उन्होंने कही। लेकिन क्या राहुल गांधी की कही हुई बातों पर कोई कमेटी बनी, क्या निर्णय लिया? 2019 से 2022 आ गई,
आपने घुमा करके फिर सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया। तो दिक्कत यह है कि जब कोई नेता बातें कहता है कांग्रेस में, उस पर कितना सीधे से उसको लिया जाता है और उनकी कही हुई बातों पर कितना कांग्रेस काम करती है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें पीके नहीं जानते होंगे, और यही वजह है कि जब उनके प्रेजेंटेशन के बाद सारी स्थिति होने लगी तो ऐसा ना हो कि उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही कुछ दिन बाद सवाल खड़े होने लगे। तो ये निर्णय उनका अपना निजी निर्णय है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक कारण ये रहे और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस को ना कह दिया। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? पीके न सिर्फ जाते जाते ना कह गए बल्कि कांग्रेस को आईना देखने के लिए मजबूर भी कर गए। ऐसे में कांग्रेस में आत्मचिंतन मंथन की बात हम ना जाने कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा हाथ लगते हुए दिखाई देता नहीं है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जिसके साथ भी जुड़े, कहीं ना कहीं उनका ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट रहा, लेकिन कांग्रेस में वो संजीवनी नहीं डाल पाए, उसमें वो जान नहीं फूंक पाए। देखिए, प्रशांत किशोर जी की जरूरत कांग्रेस को भी थी और कांग्रेस की जरूरत प्रशांत किशोर जी को भी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के नजदीक भी आए और दोनों के बीच बातचीत भी हुई। लेकिन ये बातचीत जो है टूट गई, क्योंकि इसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों टूटी। दोनों का अपना अपना पक्ष है और कांग्रेस का भी अपना पक्ष है और पीके जी का भी पक्ष है। जो ट्वीट में जो सामने आया है उसमें पीके ये कहते दिख रहे हैं कि कांग्रेस को स्ट्रक्चरल जो है बदलाव की जरूरत है। दो वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशनल और स्ट्रक्चरल, ये उन्होंने कहा है। तो बदलाव कैसे होगा इसकी उन्होंने जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, लेकिन मैं दूर से रह करके बाहर से बिना कांग्रेस में शामिल हुए अगर बाहर से देखता हूं इस चीज को, तो एक महत्वपूर्ण बात जो मिसिंग लगती है वो पूरी बातचीत में कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक चुनाव है उसकी कई सितंबर में, और तो सितंबर में जब संगठनात्मक चुनाव होंगे तो बड़े बड़े जो 5 पद जिसकी चर्चा 2 अलग अलग फॉर्मेट में 2 अलग अलग विकल्पों में पीके ने दी, तो उसमें कहीं भी लोकतांत्रिक चुनाव की अहमियत ही नजर नहीं आती है कि तुम ये ले लो तुम वो ले लो। ये का सम्मान करते हुए पीके भी नहीं दिखे। मैं इसमें ये कहूँ पीके कोई पॉलिटिकल आदमी, वो राजनीतिक रूप में जनता दल यू में ज्वाइन किया और एक छोटी सी पारी खेली, तो वो एक विफल आदमी है एक नेता के तौर पर। एक पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पर सफल आदमी जरूर है, प्रोफेशनल है, तो उनका प्रोफेशनल हायर कांग्रेस में शामिल उसके बाद हो, इस यहाँ पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से जब तक डेमोक्रेटिकली वो अपने संगठनात्मक चुनाव में नहीं जाएगी, तो वो जो बात जो पीके ने कही है बहुत हद तक सही है कि कांग्रेस को एक सामूहिक और नेतृत्व की जरूरत है। और मेरा मानना है कि नेतृत्व संगठनात्मक चुनाव से ही पैदा होगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कांग्रेस पीके को बुला करके अपनी पार्टी का तो सब कुछ बागडोर उनके हाथ में नहीं सौंप सकती है, इसके लिए तो कांग्रेस नहीं बनी है। वो एक प्रोफेशनल है, अपनी महत्वाकांक्षा को उतना ही रखें। अब वो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनाने के लिए निकले हैं या कांग्रेस को खड़ा करने के लिए निकले, ये दो बातें अलग अलग हैं। छेड़ गए कि मुझसे ज्यादा आपको एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। देखिए, ये आवश्यकता तो पार्टी भी समझती होगी, निश्चित रूप से कोई भी कांग्रेस में वो समझते होंगे। मैं कह रहा हूँ 2 बातें हैं। हाँ। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प खड़ा करना और उसकी राजनीति, और हाँ। दूसरा कांग्रेस को कैसे रिवाइव किया जाए, वो दोनों 2 बातें हैं। पीके जो है अगर राष्ट्रीय विकल्प लेकर के आए और उसमें आप यूपीए का प्रेसिडेंट कौन होगा, भाई 5 सांसदों वाले शरद पवार होंगे या कुछ सांसदों वाली ममता बनर्जी होंगी, तो सब कांग्रेस का मांस खा करके दूसरे यूपीए का प्रमुख बनेंगे। ये आपको नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनाना है, वो आपका टेंशन है। लेकिन कांग्रेस को आप खड़ा होना है तो किसी को हरा करके कांग्रेस खड़ी नहीं होगी, अपने रोडमैप पर कांग्रेस खड़ी होगी। और ये कैसे हो पाएगा? डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पांडे जी, प्रशांत किशोर ने ना तो कह दिया अब वो कांग्रेस में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते जिस तरह से एक बार फिर से उन्होंने नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए सर, न सिर्फ पीके, तमाम अन्य दल भी, अन्य लोगों से भी, अन्य एक्सपर्ट से भी आपने ये सवाल बार बार सुना होगा। इस पर कांग्रेस मंथन चिंतन करती रहेगी सर, या फिर
कुछ हमें तस्वीर भी भविष्य की देखने को मिलेगी, कुछ नतीजे भी हमें देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे? इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जिस तरह से कहा कि फैमिली फोटो फ्रेम से बाहर आना होगा कांग्रेस को, तब जाकर शायद कुछ संभव हो पाए। मुझे नहीं समझ में आता इसमें फैमिली कहां से आ गई, इसमें लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह कहां से आ गया। बहुत ही एक छोटा सा ट्वीट प्रशांत किशोर जी ने किया है और कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला जी ने भी किया है। मैं ढूंढ रहा था, आप इसमें कह रहे थे कि नेतृत्व क्षमता का अभाव दिख रहा है, ऐसा कुछ आप कह रही थी। मैं बार बार इसका अर्थ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो जहां तक शिल्पा जी मेरी अंग्रेजी है, उन्होंने लिखा इन माय हम्बल ओपिनियन मोर देन मी द पार्टी नीड्स लीडरशिप। पार्टी को नेतृत्व चाहिए एंड कलेक्टिव विल to fix the deep-rooted structural problems through transformational reforms। तो इसमें तो कहीं उन्होंने किसी पर्टिकुलर लीडरशिप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अब अपने अपने अर्थ निकालने की स्वतंत्रता। मतलब क्या होता है? क्या अभी कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है? नहीं, नेतृत्व शिल्पा जी, आप एंकर हैं, कुछ रिपोर्टर होते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंकर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीचे जो फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो प्रशांत किशोर जी ने लीडरशिप के साथ हमारे बैठ के क्या चर्चा की, कौन से लेवल के लीडरशिप पर उन्होंने रिफॉर्मेशन की बात कही है, कलेक्टिव बिल की बात कही है, किस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात उन्होंने की है, ये उनके और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच जो चर्चा हुई है ये उन लोगों तक है। और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके आपस में क्या चर्चा हुई, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में वो बातें आई नहीं। पब्लिक डोमेन में कितनी बातें हैं, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे और उसके रिगार्डिंग पार्टी ने पूरी उदारता के साथ उनके प्रपोजल्स को स्वीकार करते हुए 6 कमेटियां आदरणीय सोनिया गांधी जी ने गठित की है। अलग अलग लीडर्स उसमें हैं और इनके प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए उनको पूरा धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ उनके सुझावों पर पार्टी ने तत्काल अमल भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में आप देख रही हैं कि पार्टी का चिंतन शिविर भी 3 दिन के लिए आयोजित किया गया है। और प्रशांत किशोर जी ने भी इस बात को कहा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने पूरी उदारता के साथ उन्होंने मुझे ये ऑफर किया था और हमने उसको डिनाई कर दिया है। तो ये अब उसमें उनकी सोच क्या थी, वो पार्टी में ज्वाइन तो करना चाह रहे थे, ये सब जानते हैं, और किस भूमिका में ये मुझे जानकारी नहीं है। ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी चर्चा हुई होगी। अच्छा, तो बात बन क्यों नहीं पाई? क्या इस बारे में भी आपको जानकारी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। और मुझे लगता है कि ये बात बाहर नहीं है। जो रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट करके बता दिया वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वही पार्टी का लाइन भी है। और वही मुझे लगता है कि उसी लाइन पर कम से कम मुझे तो उसी लाइन पर बोलना है जो सुरजेवाला जी ने बताया। और उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग अ प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन विद श्री प्रशांत। ठीक है, कुल मिलाकर जाते जाते परिवर्तनकारी सुधारों पर जोर जरूर देगा एपीके। चलिए ठीक है, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के साथ नहीं, अब कांग्रेस अकेले के दम पर 24 में आप लोगों को चुनौती देने की अपनी रणनीति पर काम करने वाली है सर? जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट आया और जिस तरह से पीके का ट्वीट आया, उसके बाद भी कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं नहीं दर्शाता है नेतृत्व पर सवाल। जब वो कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा पार्टी को एक नेतृत्व की आवश्यकता है, सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है, तब भी इनको सवाल नहीं नजर आता। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी में शिल्पा जी? किस स्थिति में पहुंचकर उसके बाद भी चीजों को नहीं समझ पा रही है। ये असल में परिवार को बचाना चाहते हैं, पार्टी को नहीं। सीधी सीधी बात।
जिस दिन ये पार्टी को बचाना, कांग्रेस पार्टी अगर पार्टी को बचाना चाहेगी उस दिन ये पार्टी को बचा लेगी, लेकिन ये लोग परिवार को बचाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा, कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पीके एक मैकेनिक की हैसियत से आए थे, उन्होंने सोचा कि इस कांग्रेस रूपी जो भी ये गाड़ी है इसमें कहीं कोई खराबी है और उस खराबी को हमको दूर करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा, लगभग 700 पेज का प्रस्ताव रखा, 3 मीटिंगें इनके राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ। हाँ। उसके बाद पीके को लगा, क्योंकि मैकेनिक ही जान सकता है, उसको आप मैकेनिक कह लीजिए, उसको आप फिजिशियन कह लीजिए, उसको ये पता है। और जाते जाते उन्होंने इंडिकेशन भी किया कि नहीं, इस पूरी गाड़ी के इंजन में खराबी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये कहे कि नहीं, आप इंजन तो वही रहने दीजिए, इसके टायर को आप बदल दीजिए, इसकी बॉडी को आप बदल दीजिए, तो मुझे निवेदन पूर्वक कांग्रेस के साथी बताने का प्रयास करें, या कोई भी साथी, अगर दिक्कत इंजन की है तो आप टायर बदल करके तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे, आप धक्का देके जरूर चला लेंगे। मतलब नेतृत्व जी। और दूसरी चीज देखिए, और एक ठीक है, पूरी कीजिए, हाँ पूरी कीजिए अपनी बात, बोले बोले जी। और कांग्रेस के साथी जो भी चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए कि फिजिशियन की भूमिका में अगर पीके थे, फिजिशियन का काम यही होता है कि वो डायग्नोज करके जब रिपोर्ट उसके सामने आती है, इस रिपोर्ट को लेकर पीके आए थे, उसके हिसाब से बताती है कि इसका इलाज है या इसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन जो है फिजिशियन को नहीं करना होता है, सर्जन को करना होता है। लेकिन उस बीमारी के बताने के डायग्नोज हो जाने के बाद फिजिशियन की सलाह के बाद भी अगर सर्जन वहां कैंची नहीं चलाना चाहता है तो रोग का इलाज कैसे होगा शिल्पा जी? आज कांग्रेस पार्टी उसी सर्जन की भूमिका में जो बीमारी को जानती है, जो डायग्नोज को जानती है, वो पीके की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कैंची चलाना नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता मानने को तैयार हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब पीके ने कह दिया कि 100 सीट से ज्यादा आ गई तो मैं इस फील्ड से ही चला जाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस बीजेपी के प्रवक्ता को ज्यादा है पीके पर, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं है। तो कई चुनावों में नहीं, अन्यथा में मत लीजिएगा दिनेश जी, लेता ही नहीं है, हम कहाँ लेता लेकिन जो कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पीके की बात पे आप ज्यादा सहमत है, कांग्रेस सहमत नहीं है ज्यादा, क्योंकि कई बार चैलेंज उन्होंने आपको किया और पीके ने वो करके दिखाया, तो लगता है कि मुझे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसी लाइन पर पीके भाई जो कहते हैं सही कहते हैं। नहीं, अब देखिए, अब कौशिक जी आपने अभी उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रयोग किया, कहां सफल हो पाए? वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रयोग करके सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनके कहने पे चिंतन बैठक चल रही है। आप हमारी पार्टी में तो हर चुनाव के बाद समीक्षा होती है, हम चिंता करते हैं, चिंतन भी करते हैं और सोल्यूशन भी करते हैं, लेकिन एक दूसरी पार्टी के नेता की हैसियत से हम भी कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हैं ना। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है? आज कांग्रेस पार्टी 3 टुकड़े में, उस परिवार में ही 3 ध्रुव हो गए हैं, एक सोनिया गांधी का, एक राहुल गांधी का, एक प्रियंका गांधी का, और एक चौथा ग्रुप हो गया है जो सही जानकारी देना चाहता है, जो अलग थलग है, G19, G20, जो भी संख्या आप उनको दिनेश जी, आप लोगों को दिखाई देता है। दिनेश जी, आपके यहाँ कितने ग्रुप हो गए हैं जी? आपके वन मैन शो जी, सॉरी, आपके यहाँ कितने ग्रुप हो गए हैं वन मैन शो? कोई बिल्कुल हमारे यहाँ कोई, देखिए 2 चीजें हैं, देखिए कौशिक जी, मतलब अमित शाह जो चाहेंगे सो करेंगे और सब बेकार। मेरी बात सुन, नहीं, देखिए 2 चीजें हैं, पार्टी में या परिवार में हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है कौशिक जी, परिवार में भी हो सकती है, पिता की राय कुछ हो सकती है, पुत्र की राय कुछ हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ इससे इंकार, लेकिन जब बात आती है सहमति पर, तो सारे लोगों की राय को रखकर जो ठीक होती है, जो न्याय संकट होता है, जो परिवार या संगठन के हित में होता है, वो निर्णय करना पड़ता है और निर्णय हम करते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय राणा, आप किस तरह से देख रहे हैं सर प्रशांत किशोर का ऑलमोस्ट कांग्रेसी बन जाना, लेकिन फिर उसके बाद अब इनकार किया जाना, अब इस ऑफर को ठुकरा दिया जाना, यानी कि बात बनते बनते बिगड़ गई? देखिए शिल्पा जी, हमें तो समझ नहीं आता प्रशांत किशोर इतने बड़े आदमी कब से बन गए कि उनको कांग्रेस अगर वो नहीं ज्वाइन करते, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, हम 3 डिबेट पे बैठ चुके से और ये चर्चाएं चल रही हैं। प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है,
प्रशांत किशोर एक प्लानर है, प्रशांत किशोर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर 2011 का आप देखिए, 2012 में जो गुजरात के चुनाव हुए थे, उसके बाद 2014 में वो आए बोले कि सारा जो चुनाव मोदी जी लड़ा है उनके बल पर चढ़ा, और फिर वो अपना दुकान बनाया और दूसरे राजनीतिक पार्टियों के पास चले गए बेचने के लिए। लेकिन अब सफलता का रेशियो देखिए कितना, ये इल्यूजन क्रिएट किया गया। देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी को एक नेता की जरूरत है, नेतृत्व की जरूरत है और संगठन की जरूरत है और विचारधारा की। ये अगर 4-5 चीजें कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। कोई भी प्लानर, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी प्लानर या इन्फ्लुएंसर 10-5% इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मैं बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी किस पे बनता है? डेटा पे बनता है। डेटा बैंक तो कोई भी ला सकता है बनाने के लिए, लेकिन संगठन ही मजबूत नहीं है तो वो स्ट्रेटेजी कभी भी नहीं बना सकते। अगर इसीलिए प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया कि भाई मुझसे ज्यादा लीडरशिप की आवश्यकता है। पांडे जी, सीधा सवाल यही कि ठीक है, मंथन पर मंथन हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपने कहा कि लीडरशिप पर सवाल उन्होंने खड़े नहीं किए, लेकिन सर फिर इस बात का क्या मतलब होता है कि मुझसे ज्यादा आवश्यकता कांग्रेस को लीडरशिप की है? इसका मतलब तो यही माना जाएगा ना कि कांग्रेस बिना लीडरशिप के यूं ही आगे जाती जा रही है, और इसी वजह से कांग्रेस का बीते इन सालों में कुछ इस तरह का हश्र हो रहा है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है। मैं नहीं जानता हूं कि आप हश्र की बात कर रही हैं, कौन से हश्र की बात कर रही हैं? सर नतीजों की बात कर रही हूँ मैं। 5 विधानसभा चुनावों में जो नतीजे कांग्रेस के लिए आए उनकी बात कर रही हूँ मैं। पंजाब जिस तरह से हाथों से फिसला उनकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आप जो कह रही हैं, मैं समझ गया। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है शिल्पा जी, और उसमें जीत और हार लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी 70 सालों तक जमानतें नहीं बचा पाई, चुनाव हारते रहे, चुनाव दर चुनाव। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं थी, या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेता थे उनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उन नेताओं के नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था, क्योंकि वो नेता थे। लेकिन चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को उनसे बेहतर उस समय समझ रही थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकसभा में हमेशा तारीफ की और हमेशा उनको भारत के भविष्य के रूप में इंगित किया, और एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लोकतंत्र का यही असली मिजाज भी होना चाहिए, और यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती भी है कि मनभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। लेकिन आज की राजनीति में तस्वीरें बदल गई है। आज की राजनीति में तस्वीरें इस हद तक बदल गई है कि मनभेद मतभेद दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर। बेहद विनम्रता से कह दूं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई इस बात पर लड़ने झगड़ने या चिल्लाने नहीं आया हूं। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो मैं पूरी विनम्रता से चुप रहूंगा। मैंने आप ही से सर, आप ही से मैं क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रही थी। अब मैं बार हम इस बात को कह के थक चुके हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल बगैर किसी हस्तक्षेप के टाइम देती हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष का नेता बोलने लगता है। सर आपने तो मेरा सवाल भी नहीं सुना, मैं तो किसी और गेस्ट के पास गई भी नहीं, मैं आप ही से बात को चर्चा को आगे बढ़ा रही थी। पांडे साहब, दिनेश जी को मैंने 2 बार 3 बार टोका, दिनेश जी ने तो बुरा नहीं माना। सर मैं आपके साथ हूँ आज। तो ठीक है, मैं आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, आई एम लीडिंग द डिबेट, थैंक यू। अरे किस बात पर पांडे जी, आपको तो यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब लोग आपको सुन रहे हैं सर। नहीं थैंक यू। अरे पांडे जी, अगर आप डिबेट छोड़कर जाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन आपत्ति किस बात पर है? थैंक यू शिल्पा जी। क्या कांग्रेस नेतृत्व पर अगर सवाल पूछ लिया, प्रशांत किशोर पर अगर हमने सवाल पूछ लिया तो आप इस कदर नाराज हो गए? बोलने को दिया, और आप जैसे ही मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। के बाद सर सीधा आप ही के पास में आई हूँ, सबसे पहले गेस्ट मैंने आप ही को लिया है। पांडे जी, जितना दिनेश जी को टोका गया उतना नहीं टोका गया आपको। नहीं, दिनेश जी को जितना टोका उतना आपको नहीं टोका। पांडे जी आप बने गए कि चले गए? असल में कांग्रेस की दिक्कत शिल्पा जी यही है, इसीलिए पीके भी चले गए होंगे। जब आप सही बात, उनको कोई सही बात अगर कोई कह दे, इतना तो इतनी बुरी लग जाती है। कांग्रेस से अगर प्रशांत किशोर ने नो कर दिया कांग्रेस को, या फिर अगर प्रशांत किशोर ने जाते जाते आईना दिखा दिया कांग्रेस को, या फिर ये बोल दिया कि मुझसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को लीडरशिप की है, तो इतना बुरा लग गया कांग्रेस के नेता को, उमाशंकर पांडे जी को, कि डिबेट तक छोड़ दी और कह रहे हैं कि भाई समय नहीं दिया जा रहा।
ये तो जनता खुद तय करेगी ना, दर्शक खुद तय करेंगे। सबसे ज्यादा समय अगर आज किसी को दिया गया तो उमाशंकर पांडे जी को दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पर सवाल जवाब उन्हीं से करना है, ब्रेक के बाद सीधा उन्हीं के पास आए। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर मन में ऑलरेडी आप कोई पर्सपेक्टिव घर बना ले तो फिर उसका कहीं कोई इलाज नहीं है। चलिए ठीक है, चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। प्रेम कुमार जी, आखिरकार कारण क्या है सर? क्या कांग्रेस के इसी कमजोर नेतृत्व की वजह से तमाम जो प्रवक्ता हैं, तमाम जो नेतागण हैं, उनसे सवाल भी पूछ लो तो उनको इस कदर मिर्ची लग जाती है सर कि बिना बात डिबेट छोड़कर चले जाना? या तो उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। देखिए, एक घटना के आधार पर पूरी पार्टी की छवि नहीं पेश की जा सकती। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे, उन्होंने जो भी व्यवहार दिखलाया वो एक घटना मात्र है। इससे हम पूरे कांग्रेस की छवि निकालें तो ये फिर हमारी गलती होगी। और क्योंकि हमने दूसरी पार्टियों के भी प्रवक्ताओं को देखा है और हम खुद भी ऐसे पैनलिस्ट रहे हैं जब ऐसी परिस्थितियां बनी है, जब मैंने भी डिबेट छोड़ी है, तो ये चीजें होती रहती है। तो होना चाहिए ना, आप अगर आरोप लगाएंगे किसी बात को तो उसको वो उसके तथ्य भी होने चाहिए। ठीक है, अब वो नहीं है जवाब देने के लिए शिल्पा जी, ठीक है, तो अब इस बात को रहने दिया जाए, यही खत्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस को लेकिन क्या बोलेंगे? लेकिन विषय पर अगर लौटे, हाँ, विषय पर आते हैं, तो विषय पर आते हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ, विषय पर लौटूं तो प्रशांत किशोर जी का कांग्रेस के साथ में जो होना चाहिए था प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। और प्रशांत किशोर जी की सेवा अब कांग्रेस को नहीं मिलेगी या वो नहीं देंगे, ये स्थिति बनी है। तो इसके कितने मायने निकाले जाएं और इसमें ये मायने निकाला जाए कि कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है कि वो पीके को नहीं ले सकी, तो क्या पीके की सेवा जो ले लेते हैं वो नेतृत्व बहुत अच्छा हो जाता है? तो पीके की सेवा आज भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से क्यों नहीं ली कभी? या दूसरी पार्टियों ने जिन्होंने पीके की सेवा नहीं ली उनका नेतृत्व खराब है? तो इस तरह के मायने, ये अवसर कांग्रेस को डिफेम करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये अगर कांग्रेस ने पीके की सेवा नहीं ली है तो उतना ही नुकसान पीके का भी हुआ है, उनका प्रोफेशनली भी नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर किसी दल को डिफेम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की भी तो उतनी ही आवश्यकता होती है। और इसी कंसर्न के साथ अगर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी होगी तभी तो 2024 में एक मजबूत नेतृत्व के साथ और मजबूती के साथ टक्कर दे पाएगी ना बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की टीम को। चलिए ठीक है, कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो शिल्पा जी, समझना पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ खास लोग, एक खास वर्ग में उसको कहूंगा, वो टीवी चैनल्स पे हो या अखबारों की बात कही जाए या सोशल मीडिया की बात कही जाए, वो कांग्रेस का पक्ष रखते रखते इतनी हद कर जाते हैं कि जनता भी मुझे लगता है ऊबने लगती है और कहने लगती है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को आप इतना पक्ष लेंगे, इतनी गलत बातें भी उनको सही ठहराने का प्रयास करेंगे जो लोग, तो क्या क्या कहा जाएगा किसी प्लेटफॉर्म पे? और जो नेता वास्तव में अपना जमीनी अस्तित्व खो चुके हैं, जो स्वयंभू नेता बने बैठे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, केवल आशीर्वाद से नेता बने बैठे हैं, वो कांग्रेस का कुछ भला तो नहीं कर सकते लेकिन बिगाड़ जरूर सकते हैं। वो उन जगहों पर रहे, वो उन पदों पर रहे कि जहां आज उनकी जरूरत कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है। और जो जमीनी स्तर की बात की जाए या जनता के बीच की बात की जाए, मैं कहूँगा ना के बराबर उनका अस्तित्व है। चाहे वो तमाम मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पदाधिकारी रहे हों, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आज भी यदि आप खंगालेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पीके पर भी उन्होंने ट्वीट किए हैं। उनका जब जमीनी स्तर नहीं है और चुनाव के समय पे आपने देखा होगा कि एक ऐसा बयान उनकी तरफ से आ जाएगा, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। और कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, चैनलों के प्लेटफॉर्म पे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का पक्ष लेते लेते जनता ये देख चुकी होती है कि बिल्कुल जहां कांग्रेस के पक्ष में ये बातें कही जा रही हैं वो स्वीकार योग्य है ही नहीं। लेकिन उनके जो अंधभक्त हैं इस समय, कौशिक साहब किस स्टेज पर आ चुकी है बात?
स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, सुनने तो तैयार नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आपने कांग्रेस जब के अंदर उन्होंने किसी ट्वीट की किया हिम्मत होगी और कि पोल से किसी को गिनवा पाए। और बाहर के लोग जब कहते हैं तो कह दिया जाता है भाई आप तो हमारे विरोधी हो, आप तो ये कहोगे। पीके का जो ट्वीट था वो सब इशारा कर रहा है, सब समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ये कहां कह दिया। अब कांग्रेस की लीडरशिप आप कर रहे हैं, क्या पीके स्पष्ट तौर से लिखेंगे क्या? सारी बातें इशारों में ही कही जाती हैं और उनके जो भी शब्द उपयोग में आए जाते हैं उनका गहरा संबंध इन बातों से होता है। तो क्या अब ये बताने की बात है? दूसरा आप देखिए, आप बीजेपी को देखिए, मैं थोड़ा सा अब कहेंगे कि लोग बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं कि 2022 में स्थिति बहुत अच्छी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में नहीं थी और तमाम पत्रकारों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा कि 150 के आसपास सीटें आ पाएंगी, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगी। सत्ता जा रही है और आएगी भी सत्ता तो कहीं ना कहीं की लहर थी एक तरीके से। हाँ, ये बीजेपी ने स्वीकार किया। हाँ। और बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। हाँ। और बदलने के बाद किसी पत्रकार पे, किसी राजनीतिक विश्लेषक को सवाल नहीं उठाए उन्होंने। हाँ। उन्होंने गहराई में गए वो लोग। हाँ। और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल जो समीक्षा हो रही है स्पष्ट हो रही है और उन्होंने परिणाम बदले। और यही इसी बात को कांग्रेस के लिए कहेंगे। हाँ, तो फिर वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। संजय राणा जी, यानी कि कहीं ना कहीं यही कमी कांग्रेस में रह गई है और इसी वजह से यानी कि ताज्जुब होता है अब तो कि अगर आप सवाल भी पूछ ले तो क्यों सवाल पूछ लिया, ऐसा तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अब जो बात कौशिक साहब ने कही, भाई क्या पीके अब बकायदा नाम लेकर कहते हैं कि फलाने का नेतृत्व सही नहीं है, तब जाके मानते कांग्रेस के लोग कि हाँ भाई इस तरफ इशारा किया है। बिल्कुल कौशिक साहब ने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस समय कांग्रेस का लीडर कौन है। मैं सोनिया गांधी जी को मानूं, हाँ। को मानूं या राहुल जी को मानूं। कि देखिए ऐसा है कि आपको एक अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, तीनों में से कोई। हम कहते देखिए अगर कोई बोलता है कि गांधी के बगैर कांग्रेस चल सकती है, हमें नहीं लगता है। गांधी तो होना ही चाहिए, या तो उसका सरनेम हो या फैमिली में से कोई हो। और हमें नहीं लगता बाहर को ज्यादा दिन ठहरने दिया जाएगा कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो भैया गांधी इसमें से अगर फैमिली से ही बनाना है, किसी को एक को बना दे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में, देखिए इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, चुनाव लोग जीतेंगे हारेंगे, चलता रहता है। लेकिन अपना नेतृत्व अगर आप हार गए हो तो उसमें समीक्षा कीजिए, अगर आप जीत गए तो उसमें खुशी के साथ साथ देखिए कहां पे कमियां रहेगी और अच्छा कर सकते थे। तो ये जो हारते हैं उसमें कोई समीक्षा नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं लीडर हूं, अगर मेरे से गलती होगी तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा, मेरी लीडरशिप में चुनाव हारा गया, कहां पे गलतियां हुई है उस पर हम दूर ही करेंगे, खामियों को दूर करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो गया, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और इसमें एयर कंडीशन के नेता बहुत हो गए हैं। सब के सब एयर कंडीशन में बैठे हैं, उनके पास 4 वोट। जैसे अभी कौशिक साहब बता रहे थे कि बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे दिल्ली के बड़े बड़े वकील ले लो या बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर, वो अपना चुनाव नहीं जीत सकते। अगर वो खड़े होकर स्पीच दे दे 5000 आदमी उनको सुनने के लिए नहीं आएगा। लेकिन बहुत बड़े नेता तो आज अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो हो सकता है मंत्री बन जाए। तो ये चीज कांग्रेस को समझने की जरूरत है, अपने कार्य शैली को बदलाव करने की जरूरत है, अपने संगठन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है संगठन बिल्कुल बिखर चुका है, संगठन पे काम करने की जरूरत है। हम तो 2024 की बात ही नहीं कर रहे। ये टीस है कांग्रेस। अब इसको ऐसा क्या हो, अब ऐसा होता है कि हम बहुत साल तक राजा थे। मान लीजिए आप बोलिए कि मैं राजा हूं, अब मुझे आगे कोई आईना बार बार दिखाएगा तो मुझे थोड़ी सी मतलब शर्म आने लगती है और मैं गुस्से में बोलूंगा मैं तो राजा हूं, भले ही मैं कंगाल हो गया हूं। तो आज कांग्रेस की सिचुएशन वैसी हो गई है। कांग्रेस को सब चीजों से हट जाना चाहिए। ठीक है, हम हार गए, हम 4-10 चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। अब हम 2027 की तैयारी करेंगे, 2028 की तैयारी करेंगे। देखिए 24 का तो सपना देखना कतई भूल ही जाए, क्योंकि 24 में इनका कोई भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल बचा है और अभी इनके नेता अभी तक वो वेकेशन मूड में है। 6 महीने पहले आकर के राजनीति नहीं होती, आपको राजनीति करनी है आज के दिन में तो 24 घंटे 24/7 राजनीति करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल चुनावी मोड क्या होता है आपको जब कांग्रेस के खेमे से इस तरह की खबरें सामने आती है 2024 के लिहाज से कहीं ना कहीं मन में खुशी महसूस होती होगी कि चलिए ठीक है, कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है और हमें क्या टक्कर दे पाएगी, हम अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब लोकतंत्र के बारे में सोचते होंगे या फिर विपक्षी मजबूती के बारे में सोचते होंगे तो क्या दुख भी होता है, पहुंचता है दुख कि नहीं विपक्षियों को भी मजबूत होना चाहिए, वही लोकतंत्र की मजबूती है, खूबसूरती है। शिल्पा जी, हम तो ये चाहते हैं कि पूरा देश सुखी हो, पूरा विश्व सुखी हो। हम तो इस भावना से काम करते हैं। हम तो दूसरे के दुख में भी दुखी होते हैं। बात इसकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अब हमारा सूत्र है, हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। लेकिन दूसरी पार्टी में क्या है, वहां सेल्फ फर्स्ट है,
वहां अभी हमारे राणा जी भी जब कह रहे थे तो कह रहे थे गांधी के अलावा कोई नहीं चला सकता। सबसे बड़ी विडंबना इसी बात की है। ठीक है। आप उस परिवार के आगे कांग्रेस को ले जाना ही नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के साथी चले गए। वो कह रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा आडवाणी जी और अटल जी के नेतृत्व को सराहा जब हम नहीं थे। अरे जब आपके यहाँ भी सक्षम नेतृत्व था, हमने भी इंदिरा गांधी को सराहा था, लेकिन हम क्या करें? हाँ। आप हमको बताइए कि हम किसको सराहें? हाँ। और जो आपके यहाँ लीडर है उस लीडरशिप को आप पनपने नहीं दे रहे हैं। हाँ। आप उनको कुंठित कर रहे हैं, आप उनको कुचलना चाहते हैं सिर्फ उस परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए। और आज जब आप अपनी चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं, आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपने जिला प्रशिक्षण के कार्यक्रम, अपने जिले, हमारे जिले के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश में कहीं ना कहीं चुनाव लगा रहता है। चुनाव के समय हम चुनाव लड़ते हैं, बाकी के समय में हम संगठन का काम करते हैं। हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अगर उनको मन की बात भी सुननी है तो किसी जिले में किसी बूथ पर बैठ के सुनते हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मन की बात सुनी, गाजियाबाद में बैठ कर उन्होंने मन की बात सुनी। आपको निकलना पड़ेगा, आपको आप परिवार के मोहजाल में, भारतीय जनता पार्टी परिवार के मोहजाल में नहीं। लेकिन बीजेपी पर तो फिर अब ये आरोप लगते हैं ना कि चलिए ठीक है परिवार की ना सही, लेकिन अब वहां एक पर्टिकुलर गुट की चलने लगी है। ये लोग वो आरोप लगा रहे हैं जो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो इस गुट की बात करते हैं कि जो अपने यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का और क्या उनके पास तरीका है? हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई नहीं बता सकता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ तो ये बात कर रही है सोनिया को बना दीजिए, राहुल गांधी जी को बना दीजिए, प्रियंका गांधी को बना दीजिए। ठीक है। इस तीन मूर्ति के आगे आप निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको निकलना होगा अगर वास्तव में आप चाहते हैं फिर से कांग्रेस पार्टी कहीं अस्तित्व में आए। लेकिन मुझे दूर दूर तक इसका लक्षण नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, आप सभी लोगों से मैं चाहूंगी। ठीक है दिनेश जी, आपकी बात आ गई है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ है। प्रेम जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कंक्लूजन आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस कैसे जिस तरह से बिखरी हुई दिखाई दे रही है अपने आप को समेटेगी और 2024 की जंग के लिए खुद को तैयार करेगी? ताकत पर भरोसा करना होता है, उसकी ताकत ही उसको सत्ता पहुंचाती है। कांग्रेस आज जहां कहीं भी शासन में है तो किसी पीके की बदौलत नहीं। हाँ। ये बात सोचनी होगी। नहीं, तो ये बात समझ ले कांग्रेस, उसका भला हो जाएगी। ठीक है, कौशिक साहब आपका फाइनल कमेंट। नहीं, मैं तो बस यही कह सकता हूं शिल्पा कि कांग्रेस को ईमानदारी से समीक्षा करनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था कि लाखों पीके कांग्रेस में हैं, उन पीके की आप सुनिए, आप उन नेताओं की बात मानिए, स्वयंभू नेताओं से किनारा कीजिए। जब राहुल गांधी ने कहा था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कब युवा नेतृत्व संभालेंगे, वो नहीं हो पाया। 2019 के चुनाव की समीक्षा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, तो ये कब तक आएगा? पंजाब का चुनाव निकल गया, सारे राज्यों में आप हारे, आज तक आपने कमेटी नहीं बनाई उनकी, और बीजेपी जीतने के बाद दूसरे राज्यों में उतर गई चुनाव के लिए। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि सामने वाला कौन है उस हिसाब से यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से कहीं हारेंगे जीतेंगे अलग बात है, लेकिन जनता एक्सेप्ट तो करे आपके नेतृत्व को। बार बार वही सवाल उठेंगे तो जो चीजें हो रही हैं इस समय वो निश्चित निरंतरता से होती रहेगी। संजय राणा जी, क्या कांग्रेस सुनेगी, समझेगी, स्वीकार करेगी और उस पर आगे बढ़ेगी? देखिए, हमें लगता है कि कांग्रेस को पीके की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ इतिहास से सीखने की जरूरत है। कभी कभी राजा बहुत सशक्त नहीं होता, जैसे अकबर, लेकिन उसने अपने 9 रत्न बना रखे तो 9 रत्न की सलाह पे वो बहुत बड़ा राजा बन गया था। हम कहते हैं राहुल गांधी भी अकबर बन सकते हैं। 9 रत्न की जरूरत है जो हमें लगता है कांग्रेस में है, और उनको उनकी बात सुननी चाहिए। कांग्रेस का संगठन अपने आप मजबूत हो जाएगा। यानी कि संगठन मजबूत तब हो जब पहले कांग्रेस के अंदर के जो गुट है उन्हें खत्म करने पर काम किया जाए, उन्हें एकजुट किया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है दिनेश सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। जी, मैं तो पहले भी कहा हूं, फिर से कह रहा हूं शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी को अपनी नीयत और नेतृत्व में परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं दिनेश जी, आप दिल से नहीं कह रहे हैं, आप दिल से नहीं कह रहे हैं। जो नहीं वो करेंगे ही नहीं। दिनेश जी, आप दिल से नहीं कह रहे हैं, आप तो कहते हैं कि राहुल गांधी ही बने रहे हमेशा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, ऐसी रहती है। जब सार्थक आपके राहों के कांटे तो लेकिन कांग्रेस पार्टी करेगी नहीं ना, जाए इसी तरह से कांग्रेस वही कमजोर बनी रहे। रहे। अपनी चिंता है इनको, तो देश को लूटने, अपने देश की जनता से भरोसा इनको ज्यादा पाकिस्तान और चाइना के लोगों से है। दिक्कत इस बात की है ना, आप अपने लोगों पर भरोसा, आपको अपने आर्मी पर भरोसा नहीं, आपको दूसरे देश की आर्मी पर भरोसा है।
जब भी राष्ट्रीयता की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो आप चलिए विरोध में खड़े हो जाते हैं। त्रिमूर्ति से बाहर निकलने की नसीहत तो आप कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन फिर आप आरोप किस पर लगाएंगे? कैसे इस पॉइंट को लेकर बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान क्या इस बात को सुनेंगी, समझेंगी, स्वीकार करते हुए इस पर मंथन किया जाएगा और कांग्रेस में कोई सुधार लाया जाएगा, क्योंकि पीके प्रशांत किशोर ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई हिम्मत भी दिखा पाएगा कांग्रेस को आईना दिखाने का, जैसा प्रशांत किशोर ने कर दिखाया है। उसके बाद कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।